जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय महारानी, जय। बैठिए। ब्रह्मचर्य योग के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग आसानी से इसे सीख सकें, समझ सकें, कर सकें। ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारी विधियां हैं जिससे व्यक्ति रोग मुक्त होकर के, निरोग होकर के आसानी से जीवन जी सकता है। परंतु योग एक ऐसा मार्ग है जिसमें बिना औषधि, बिना किसी उपकरण के ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो हालांकि मैं औषधि बनाता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य कार्य यह नहीं है कि मैं आपको औषधि खिलाकर स्वस्थ करूँ। मतलब जैसा डॉक्टर लोग करते हैं, पहले बीमार पड़ो औषधि खाओ। नहीं, हम चाहते हैं कि आप प्रकृति से जुड़ो, योग से जुड़ो और बीमार ही मत हो। और अगर आप बीमार ही नहीं होगे तो औषधि की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य योग यह किसी परंपरा से प्राप्त चीज़ है। अभी तक इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं है क्योंकि यह गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ये गुरु जी महाराज से प्राप्त हुआ है। उसका 7 स्टेप है। वो 7 स्टेप अगर आप करते हैं तो शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जो आपके शरीर में नहीं है। आप करके देखो, पहले दिन से लाभ आ रहा है। स्वप्न दोष है, पहले दिन से कंट्रोल हो। शरीर में ताकत नहीं है, पहले दिन से ताकत बढ़ने लगता है। और ये एक ऐसा योग है, ब्रह्मचर्य योग, जिसको करने के बाद अगर आप कसरत नहीं भी करते हैं, दंड नहीं भी करते हैं, उसके बावजूद भी आज छाती गोल होने लगा। बैठ लीजिए। तो ब्रह्मचर्य योग कीजिए। इसके 7 स्टेप हम बताएंगे। वो चल रहा है क्या, देखना है? कैमरा चल रहा है? चल रहा है? आपको टेंशन इधर वीडियो अच्छी बनी है, वो तो फोकस वगैरह हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य योग का पहला स्टेप करने से पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 लोटा पानी लीजिए और उसे गर्म करिए। जल गर्म करने के बाद इतना गर्म होना चाहिए उसे आप आसानी से पी सकें। और जल पीने के बाद आपको कुछ क्रियाएं दोहरानी। अब ब्रह्मचर्य योग के 7 स्टेप क्या है यह हम बताएं। सबसे पहले तो आप पद्मासन में बैठें। पद्मासन के लिए आप अपने दाहिने पैर को बाएं पे और बाएं पैर को दाहिने पे चढ़ाएं। सबसे पहले इसे चढ़ाएं, इस तरफ चढ़ाएं और फिर इसको पद्मासन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पद्म की तरह, पंखुड़ियों की तरह इसके वो जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आपने ये किया और जितना हो सके आप ये सोचिए कि ये और ये एड़ी दोनों का दोनों मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा निकट हो सके ऐसा सोचिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है ब्रह्मचर्य योग का? सबसे पहला स्टेप है हाथ ऐसे लीजिए और जितना हो सके आगे करके और नाक को जमीन में छुआने का प्रयास करना है। केवल 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पहला स्टेप। आप चाहे तो इसे 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। आज बताने के हिसाब से केवल वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कम कर रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है इसका, आप आ जाइए। दूसरा स्टेप है जो आपका दाहिना पैर, राइट साइड है, उस साइड में हाथ को आगे ले जाना है, वही सेम स्थिति, और नाक को अपने घुटने से जमीन पर छुआने का प्रयास। शुरुआत में हम 10 बता रहे हैं, आप 30 सेकंड तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
जब आप करें कम से कम 30 सेकेंड अवश्य करें, या 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। पहले दिन से लाभ आ रहा है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। बस वही करना है आपको। बाएं पैर की तरफ मतलब लेफ्ट साइड ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाना है और बढ़ा करके 10 सेकेंड तक या 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रुकना है। जितना ज़्यादा हाथ आगे बढ़ा सकते। 1 2 3 4, अपना नाम घुटने पर, 5 6 7 8 9 10। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, इसे आसन भी कहते हैं। आपको क्या करना है, पद्मासन में ही अंगूठे को पकड़ के लेट जाना। तो इस तरफ मुख कर लो, तभी लेट पाओगे, या आगे बैठ। बिल्कुल लेट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10-10 सेकेंड करके बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट कम से कम रुकना है हर स्थिति में। तो ये 4 चीज करना है। 4 को जो है आप 3-3 बार दोहराएंगे। मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा। इसको आप 3-3 बार दोहराएंगे, मतलब 1-1 मिनट करते हुए। तो आपका कितना हो गया, 12 मिनट। 12 मिनट को ये करेंगे। उसके बाद आता है 5वां स्टेप। याद रखना, ये 5वां स्टेप बहुत ताकतवर चीज है। इसमें आपको खड़े होना है, जमीन पर खड़े होना। इस योग से आप देखोगे कि 5वें स्टेप से पहले दिन से ही स्वप्नों सा तो कंट्रोल होना चालू होगा। शरीर में ताकत एक उफान सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखोगे कि आपके जो चेस्ट है ये अपने आप गोल होना चालू हो जाएगा। आप कसरत करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता। जो जिम जाते हैं बच्चे, जो कसरत करते हैं, वो भी अगर ये करते हो तो उनका बहुत जल्दी क्या कहते हैं, मसल्स दिखने लग जाएगा। इसमें क्या करना है, हाथ ऊपर लेना है और पूरा श्वास अंदर भर के रखना है। और उसके बाद हाथ नीचे लाने के बाद जोर से ताकत लगाना शरीर में, इतना कि थरथराने लगे। देखिए, पहले श्वास लेना है, 10 सेकंड रुकना है। इतना ताकत लगाना है छाती पे, इस पे इतना जिनका हाथ आपका थरथराने लग जाएगा। इसे भी 10 बार करना है। फिर से दूसरा नंबर, सांस नहीं छोड़ना है, सांस भरना है। तो आज के बताने की दृष्टि से इसे 10 बार करना है। तो ये है आपका 5वां स्टेप। 6ठा स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करना क्या है, ठीक वही प्रक्रिया में हाथ नीचे ले जाना है और श्वास को, अभी श्वास भीतर रख रहे थे, भीतर रख करके दम लगा रहे थे, पूरा श्वास छोड़ देना है पूरी तरह से, मतलब एक एक बूंद निकाल दो श्वास का। उसके बाद जैसे अश्विनी मुद्रा होती है, गुदा खींचो अंदर से, इस तरह 10-10 सेकेंड का 10 बार करना है। अभी 3 बार करके दिखाते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए,
पेट को जो है बिल्कुल खींच करके चिपका लेना है इस तरह से। देखिए गुदा सिकोड़ना है, वो खींचना गुदा। तो ये हो गया आपका छठा स्टेप। अब एक ही स्टेप बचा है, सातवां स्टेप। सातवें स्टेप के लिए आपको चाहिए एक एक ईंट। तो एक एक ईंट ला सकते हैं। हाँ, ले। एक हो गया। एक ईंट, इस ईंट को रख दीजिए सामने बिल्कुल अपने, और सामने रखने का सीधा। सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एड़ी है, एड़ी तो जमीन में रहेगी और पंजा इसके ऊपर रहेगा, और इस तरह दूसरे पैर का भी रहेगा, और पैर बिल्कुल सीधा रखना है। और इस समय क्या करना है, एक दहाड़ जो होती है आवाज में, या कुत्ते करते हैं या शेर करते हैं, जो करते हैं उसे करना है, और 2 मिनट तक रहना है। फिलहाल हम कुछ देर रहेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस हिसाब से। देखिएगा एक चीज बस याद रखिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, शरीर नहीं हिलेगा, केवल हाथ नीचे होगा जिसमें आप और जब भी हाथ नीचे लाए उनको टाइटली लाएगा। फिलहाल इतना कर रहे हैं, आपको 2 मिनट तक रहना है। इस समय तो वीडियो बनाने के हिसाब से कम रहेंगे। तो ये है ब्रह्मचर्य योग के 7 आसन। इसको अगर आप नियम से निभाते हैं, एक दिन भी बिना छोड़े, ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना लग सकता है, 12 मिनट मान लीजिए 4 स्थिति का, और 10-10 सेकंड के हिसाब से 2 मिनट मान लीजिए, 4 12 2 16 2 14 2 16, मतलब ये 20 मिनट से लेके केवल 30 मिनट तक का समय लगेगा। ये 30 मिनट कीजिए। हमारे गुरुजी ये तक कहते थे, अगर तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम नंगे लेटे रहो और उर्वशी तुम्हारे पास आ जाए तो भी काम वासना तुम्हें नहीं सताएगी। अगर तुम गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी को पूरी तरह से संतुष्ट करो। अगर तुम बहुत कमजोर हो तो 10 दिन के भीतर तुम्हें मजबूती फील हो जाएगी। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी मसल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो करो, केवल 10 दिन के भीतर तुम्हारी मसल्स दिखने लगेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको बीमार ही नहीं करेगी। शुरुआत से लेके अभी तक का याद रखना, हर चीज़ को जो है कम से कम 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक आपको लेकर के जाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर के, और आपको बताएंगे कुछ और ऐसी तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराज, जय राजस्थान, हर हर महादेव, जय भवानी, जय।